हो जाए, जिनका पुण्य प्रकट हो जाए, वो ब्रज वृंदावन आते हैं। जो संत तपस्या करते हैं वो वैकुंठ नहीं मांगते, स्वर्गलोक नहीं मांगते, मुक्ति नहीं मांगते। क्या कहते हैं कि तेरी स्वामिनी मैं राधा का दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन का वास। क्या मांगते हैं? वो जन्म देना, लेकिन यहीं देना। वो है वृंदावन, वो है ब्रज, वो है गोवर्धन, वो है गोकुल। तो उस स्थान पर निमंत्रण भी मैं दे रहा हूं। दूसरी बात है कि उसकी महिमा ब्रज की हम क्या कर सकते, ऋषि मुनि देवता तक उसकी वर्णन नहीं कर पाएंगे। न ब्रज को कोई समझा, न दो चांद में समझ सकता है। वो ब्रज भूमि है, वहीं केंद्र है हरिनाम प्रचार का, जिसकी चर्चा चली भगवान नाम कीर्तन की गांव गांव में। वहीं से हम लोग अभियान लेके चले हैं। ब्रज में 1500 गांव हैं और 1500 गांवों का अभियान चल पड़ा है और बहुत सारे गांव हो गए हैं और अभी क्रम जारी है। पूरा देश में भगवान नाम फैलाना है। भगवान इतनी शक्ति हमको, आपको, सबको, और हमारी साध्वी परम पूज्य भारती दीदी को भी, कि जिस कारण शरीर मिला, भगवान ने शरीर बनाया, इस भगवत काम के लिए हम दूसरे काम में न लगाएं, सिर्फ लगाएं तो उनके लिए। सारा काम करते हुए खेती बाड़ी, व्यापार, बिजनेस और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हमें आधा घंटा, 1 घंटा उस भगवान के लिए समय निकालना है, जिसकी सांस है, जिसका शरीर है, जिसका संसार है, जो हमारा पालन करता है, जो मुफ्त में हवा देता है, जो मुफ्त में बारिश करता है, जो धूप देता है, जो हमें जिला के रखता है, जो हमारे परिवार और बच्चों को सुरक्षित रखता है, उसके लिए आधा घंटा, 1 घंटा समय निकालना है तो जीवन धन्य है, न जीवन व्यर्थ है, पशुवत है, पत्थर है, पत्थर मुर्दा है। अगर हमने ऐसा कहा, संत और ऋषि मुनि और हमारा शास्त्र कहता है वो पत्थर है। इसलिए जो भगवान इतना हमको किया उसके लिए धन्यवाद तो बोलना पड़ेगा। 24 घंटे का दिन और रात होती है, हम 23 घंटा निकाल लें सोने, खाने, पीने, व्यापार, बिजनेस, झगड़ा, झंझट, गप हाँकने से लेकर के जो इच्छा, लेकिन 1 घंटा उस परम पिता परमेश्वर के लिए जिसने हमें भेजा है। करोड़ों वर्ष तक हम सुअर बने, गधा बने, बिल्ली बने, मछली बने, पता नहीं क्या क्या बने। कितने माता पिता हमारे हुए, करोड़ों करोड़ों। कभी गधई माता बन गई हमारी, कभी सुअर माता बन गई हमारी, कभी बिल्ली माता बन गई हमारी, कभी भैंसिया माता बन गई हमारी। कीड़े मकोड़े बनते रहे। भगवान ने दया करके एक बार, एक मौका दिया, वो भी कोई गारंटी नहीं कितना दे, कोई गारंटी नहीं। 10 साल की, 20 साल की, पता नहीं कब कौन क्षण में क्या हो जाए। नारायण हरि भजन कर जन तनी देर लगाए, ना जाने तनी देर में श्वासा रहे कि जाए। कल करेंगे, कल जिंदा रहेंगे तब तो करेंगे, कल परसों करेंगे। इसलिए श्वास श्वास में कृष्ण रटाए, वृथा श्वास मत खोय, पता नहीं फिर श्वास का आवन हो या न हो। तो हमें चुपना नहीं है, जिंदा इंसान है तो कल से निकल पड़ना है उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए जो हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है, हर प्रकार से हमारी पूर्ति करता है। सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि 2 आंख में मिले। बहुत जन्म से अंधे पैदा होते कि नहीं होते हैं? हमारा सौभाग्य है कि दोनों कान ठीक मिला हम लोग का, बहुत बहरे पैदा होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम बोल रहे हैं, बहुत गूंगे पैदा होते हैं। हमारा सौभाग्य है चल रहे हैं, बहुत विकलांग पैदा होते हैं। कितने भाग्यशाली हम लोग हैं। भगवान इतना सुंदर शरीर बनाया, आंख, कान, नाक, गला, चलने के लिए, बच्चे, परिवार, पति, पत्नी,
घर मकान बिजनेस व्यवहार, अब क्या चाहिए? इतना करने के बाद अगर परमात्मा को भूल गए तो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, लिख लो, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए 1 घंटा उनके लिए सुबह सुबह जब परिक्रमा निकालते हैं, गांव के गलियों से माइक से बोलते हुए, तो उस नगर के लोगों के कानों में आवाज आती है, भगवान नाम। जो सोए हैं, जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, जो माताएं घर से निकलती नहीं हैं, जो बच्चियां हैं, जो बीमार हैं और जो आलसी हैं, सबके कानों में आपने भगवान का नाम डाल दिया। घर में पूजा किया, बच्चे नहीं सुन पाए, आपके पति को पता नहीं चला कौन पूजा हो रही है, लेकिन वहां तो पूरा नगर सुन रहा है कि आप भगवान का नाम सबके कान में डाल दिया। हजारों गुना आपको लाभ मिलेगा, हजारों गुना। पैर कहां जा रहा है? भगवान नाम के लिए। मुख क्या बोल रहा है? भगवान नाम। कान क्या सुन रहा है? भगवान नाम। और सुना क्या रहे हैं? भगवान का नाम। तो भगवान के नाम के विषय में तुलसीदास ने क्या कहा? कलयुग केवल नामय धारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे हूं पारा। एक सारा शास्त्र पढ़ लो, सारा ग्रंथ का अध्ययन कर लो, उसका निचोड़ है राम नाम, उसका निचोड़ है हरि नाम, और कोई नहीं। भैया तुम थोड़ा बंद कर दो ना, डिस्टर्ब होता है। क्या है? कबीरा यह तनु जातु है, सके तो ठोर लगाए। इस शरीर जा रहा है। हम लोग जवान थे, पता नहीं कब बूढ़े हो गए। सोचते थे कभी बूढ़े होंगे नहीं हम लोग। होश रहता तो सबका आदर करते। वृद्ध हो गए, सब वृद्ध हो जाएंगे और चले जाएंगे। और जितनी सांस ले रहे हैं ना, उतनी उम्र कट रही है। सांस का आना जाना, उतनी उम्र को घटना। अब हम जाने की तैयारी में सब लोग हैं सांस के साथ। कबीरा यह तनु जातु है, सके तो ठोर लगाए। तो क्या करो भैया? ठिकाना लगाओ इसका। क्या उपाय? कहे साधु की सेवा कर, के हरि के गुण गाय। साधु की संगत करो, वो भगवान के विषय में बताएगा, भक्ति से जोड़ेगा। और हरि का भजन करो, सेवा करो। साधु सेवा का मतलब सेवा करो, जीव के, जंतुओं के, दीन के, दुखिया के, गरीब के, भूखे के, दुखे, सबकी सेवा करो। तो ये शरीर रहेगा नहीं। नाम लेने वाला व्यक्ति के पास काल नहीं आ सकता। काल भगवान के विमान ही आता है। भूत प्रेत पिशाच मलेच्छ भागते हैं भक्त को देख करके, भागते हैं। और जिस घरों में कीर्तन, जिस नगर में कीर्तन नहीं होता है, नाना प्रकार के सूक्ष्म रूप से प्रेत बाधाएं आती है और एक दूसरे को लड़ाती है, जनहन की हानि करती है, धन की हानि करती है। लेकिन यहाँ कीर्तन चलता है, वहां देवताओं का भोजन पुष्टि होती है कीर्तन से। और भूत प्रेत पिशाच का भोजन है कपट, झगड़ा, दारू, शराब, मांस। ये है। हमें निमंत्रण देना है देवताओं का, हमें बुलाना है देवताओं का। देवता सदा कल्याण करते हैं, इसलिए देवता तभी आएंगे जब हम कीर्तन करेंगे। तो गांव से, गली से निकले कीर्तन करते हुए, हजारों लोगों ने सुना। जिनका चेहरा नहीं देखा उसको भी सुनाया, कभी देख नहीं सकते उनके कान में डाला। इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। हमसे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, हमने कीर्तन सुना दिया। आप सोए सोए गाली दीजिए, लेकिन हमारा कीर्तन सुनिए। आप हमसे बैर करिए, लेकिन मैं कीर्तन सुनाऊंगा। भगवान का काम, भगवान कृपा करेंगे। दूसरी बात, इस नगर में जो पशु पक्षी रहते हैं, हमारे आप जैसे बड़े बड़े लोग थे, अपने अपने कर्मों के अनुसार पशु बन गए, पक्षी बन गए। वो निकलेंगे नहीं, कभी नहीं, पड़े रहेंगे। लेकिन आपका कीर्तन इन पशु व पक्षियों को मुक्त कर देगा, इंसान बना देगा, सुना सुना करके। उसका क्या होगा? इसी नगर में
नालियां जो है चारों तरफ, करोड़ों नहीं अरबों की संख्या में मच्छर और मक्खी हैं, अरबों की संख्या में मच्छर और मक्खी हैं। बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े बड़े ऊंची मकान में रहने वाले लोग मच्छर बन गए, मच्छर, और नालियों में पड़े हैं, अब पड़े रहेंगे। न उनके बेटा बेटी को भक्ति है कि निकाल दे, नहीं है, क्योंकि बेटा बेटी भक्त हो जाए और बाप दादा नरक में चला निकाल लेगा। उन नालियों में जो पड़े हैं अरबों की संख्या में जीवाणु, कीटाणु, मच्छर मक्खी, वो सब इंसान थे, उनके सामने कोई बोलता नहीं था, लेकिन भक्ति नहीं थी, कर्म खराब थे, मच्छर बन गए। हम लोग भी बन जाएंगे, अब मच्छर से आदमी बने हम लोग, तो उनके कानों में आवाज जाएगी, बोलने, वो कीर्तन सुनते हैं, बोलते भी हैं जो अपनी आवाज चाहती है, लेकिन कीर्तन बोल नहीं सकते हैं। कान में जब उनकी आवाज आएगी, ऐ नगर के माताएं, तुम्हारे कीर्तन से अरबों की संख्या में जीव मुक्त हो जाएंगे, तर जाएंगे, इतना बड़ा काम तुम्हारे अंदर क्षमता आ गई, करोड़ों करोड़ों जीव को तार दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा शास्त्र कह रहा है। सिद्धि प्राप्त संत जो भगवान के दर्शन किए, उन्होंने कहा, ग्रंथ रचे कि सारा सृष्टि के जितने जीव हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे तक कह गए, पत्थर तो कह गए कि 84 लाख योनि में जो कीर्तन करके सबको सुनाता है परम पद को प्राप्त करता है, चाहे जैसा भी है, चाहे उसका चेहरा कैसा हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, छोटा बड़ा, उससे मतलब नहीं, उसके मुंह से इसलिए कहा कि नाम जपत कुष्टि भलो, कोढ़ी कोढ़ी, नाम जपत कुष्टि भलो, चुई चुई गिरे चाम। अरे भाई, कोढ़ी जो होता है उसके मांस हड्डी गलती है, कोढ़ फूटता है, घाव होता है कोढ़ी को। कहा कि बहुत बढ़िया है कि उसके नाम से उसके नाम से राम का नाम ले रहा है। कहा बहुत अच्छा है, नाम जपत कुष्टि भलो, चुई चुई गिरे चाम, अकंचन देह किस काम का, जाम खयावे न राम। सोने जैसा शरीर किसी काम का नहीं, कोढ़ी अच्छा है, कोढ़ी हमसे कोढ़ी अच्छा है जो भगवान का नाम ले रहा है। ले हमें कीर्तन इसीलिए गांव में परिक्रमा महापुरुष ने निकाली, सबका भला हो, अपना भला नहीं। हम तो घर में पूजा करते, कोई मतलब नहीं पर ये पूजा, लेकिन ये तो पूरा जगत के, पूरा सृष्टि के 84 लाख योनि में पड़े हुए लोगों का भला आपके हाथ से होने वाला है, आपके द्वारा तर जाएंगे लोग। देखिए, हमें काम करना है, 1 घंटा का समय निकालना है बिना स्नान किए, क्योंकि जब स्नान के चक्कर में पड़ते हैं तो कीर्तन नहीं कर पाएंगे। महापुरुषों ने क्या बताया कि नाम पवित्र कर देता है, नाम नाम, जिस नाम पाप को जला देता है। मंदिर में जाते हुए स्नान करिए, लेकिन परिक्रमा में अगर पता चला कि स्नान करके सब जाएंगे तो कोई परिक्रमा हो नहीं पाएगी। कोई 6 बजे आएगा, कोई 7 बजे आएगा, नहीं, निकल पड़िए, आके भले स्नान करिए, लेकिन कीर्तन में हिम्मत भेद गई, स्नान नहीं किया तो कैसे कीर्तन, नहीं तो कर सकते हैं कीर्तन आराम से। और ये काम के लिए मैं बहुत आशा से आया हूं, समय मेरे पास कम है कि आप लोग निश्चित रूप से गांव की परिक्रमा निकालेंगे और इसमें आप लोगों का कल्याण होगा। आपके पुरखे अगर नरक में पड़े होंगे तो कहीं कोई वंश में पैदा हुआ भक्त कि आज उसके प्रभाव से हम नरक से निकल के आज मुक्त हो गए, स्वर्ग। देखिए, छोटी सी बात बताता हूं, समय ज्यादा नहीं लूंगा कथा में भी। देखिए, मीराबाई को राणा देखा कि जब मरेगी नहीं तो एक महल था, भूतहा महल, भूत वाला, तो जिसको फांसी की सजा दी जाती थी उसको महल में छोड़ दिया जाता था, डर से मर जाता था। तो राणा ने कहा कि इसको किसी तरह से उस महल में बंद कर दो। उनके दासी उसी सब औरतें थी, ले गई, ये देखिए, इसे देखिए, करते करते महल बड़ा होता हो,
तो जब मीराबाई चारों तरफ घूम रही थी तो बाहर से आकर के ताला लगा दिया। मीराबाई जब दरवाजे पे आई हैं और देखी है कि दरवाजा बंद है, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, तो मीरा भाई वहां कीर्तन शुरू किया है और नाचना शुरू किया। और कीर्तन जब शुरू किया तो जो प्रेत थे, जो भूत थे, जो आत्माएं भटक रही थी, सब के सब आकर के और पैर पे गिर गए कि देवी हम मुक्त हो गए, आपके भजन से मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। सवेरे तक सैकड़ों के संख्या में जो भूत प्रेत पिशाचे सब मुक्त हो गए और भगवान के धाम को चले गए। कहते गए धन्य है देवी, आपके मुंह से सुन सुन के हम सैकड़ों साल से पड़े हुए थे, कभी नहीं निकलते। ये कीर्तन में ताकत है। तो राणा कहा जाओ देखो मर गई होगी, अब दाह संस्कार की तैयारी करो। आए लोग, सिपाही लोग, तो देखा कि तो नाच रही है, तो जाके कहा वो तो नाच रही है। वो नाम की शक्ति थी, मीराबाई की नाम की ताकत थी। वो नाम की ताकत आपके पास भी है। जब सैकड़ों भूत मीराबाई ने मुक्त कर दिया, मैं कहता हूं कि आपके माध्यम से अरबों जीव मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, योनि बदल जाएगी। मैं यही आप लोग से आज कहने आया हूं। मध्य प्रदेश इस तरह भक्ति में बहुत आगे है, बड़े सीधे लोग हैं। और एक बार और वहाँ झिरिया हनुमान जी पर मैं आया था, वहाँ भी बड़ी भीड़ मैं देखा था। और मैं फिर आप लोग से वृंदावन का निमंत्रण दूंगा, कभी आइए, जरूर आइए, आते जाते रहिए। चूंकि ये हमारी पूज्य साध्वी भारती दीदी हैं, इनको तो ब्रज और मध्य प्रदेश एक कर देना है, कोई भेद न रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इतनी भक्ति। इनका जन्म ही इस काम के लिए हुआ, अंधकार को मिटाने के लिए। जो कलयुग का प्रकोप है, क्लेश है, दुख है, तकलीफ है, संकट है, अशांति है, तो कभी कभी ऐसे लोग लाखों करोड़ों के बीच में तो भगवान स्पेशल बना के भेजते हैं और उनके माध्यम से अपना काम कराते हैं। हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये मध्य प्रदेश की भूमि जगेगी, ब्रज भूमि से जुड़ेगी। और भगवान ने आपको ब्रज में स्थान भी दिया, आश्रम भी दिया, और आपका ब्रज में बड़ा आदर है, परिक्रमाएं चलती है, आपके प्रवचन होते हैं, बड़ी श्रद्धा से आपको याद करते हैं। यही कह के मैं फिर पुनः आप लोग से कहूँगा, हरि नाम संकीर्तन मनुष्य का कल्याण करेगा, जीव का कल्याण करेगा। नाम जिसके नाम मुंह में है, क्या मजाल एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि हमें भगवान का ताकत है, भगवान हमारे साथ में खड़े हैं, बाल बांका नहीं हो सकता। हाँ, जिनको भरोसा नहीं उनका हो जाएगा। अच्छा, भरोसा है, भगवान साथ चल रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता। मरना सबको है, लेकिन समय से। ऐसा नहीं है कि मरे नहीं मरेंगे, लेकिन धाम को जाएंगे। तो यही कह करके मैं सबको, फिर मैं यहाँ के जो महाराज जी हैं आपको भी नमस्कार है, हमारे मनोज जी हैं इनको भी बार बार साधुवाद है। जो माताएं आई हुई हैं आप लोग को हाथ जोड़ के मेरी विनती है, कल 5 बजे सब लोग निकल पड़िए, नहीं तो क्या नींद नहीं खुलती है। तो कबीरदास ने क्या कहा, कबीरा सोता क्या करी है, नित उठ जपे मुराद। सो के क्या करोगे, सुबह सुबह भगवान का नाम जपो, नहीं तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आवेगा लंबी पाव, जगाने से कोई जगेगा नहीं। सो गया तो दुनिया लग जाएगी, जगेगा नहीं। तो सोना क्या, नींद नहीं खुल रही है, बना लो अपनी, बना लो। एक बात और कहूंगा, पासबुक 2 हैं, एक बैंक में पासबुक है, 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, एक यहाँ है, भगवान ने जन्म के समय दिया, खाली है, राम नाम से भर दो, यही गेट पास बन जाएगा वहां भगवान के यहाँ। खाली पड़ा है, खाली है, पैसा नहीं लगेगा, इसको भर दो। इसलिए झाड़ू लगाते समय, कपड़ा धोते समय, पोछा लगाते समय, खाना बनाते समय भगवान का नाम बोलते जाओ।
एक बात और, जो खाना माताएं बनाएंगी गुस्सा में भक्त भी खा लेगा तो चौराहा पर जगह लड़ जाएगा, पक्का कला हो जाएगा। लेकिन जो कीर्तन करके, जो माता कीर्तन करके और प्रसाद को बना दे, तो मैं कह रहा हूं दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की बुद्धि सही हो जाएगी, भक्त बन जाएगा। ये ताकत है। ले तैस में, गुस्से में, घमंड में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बड़ा नुकसान होता है। बच्चे खाते हैं, पति खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए जब भोजन बनाइए भगवान का प्रसाद नाम लेकर के, देखिए क्या परिणाम सामने निकलता है। इतने अच्छे बालक, इतना अच्छा परिवार, जो खाएगा भक्त बन जाए। कीर्तन करिए, क्योंकि प्रसाद जो बनता है क्यों लोग लेते हैं, वो क्यों लगता है, भगवान का भोग लगाया, कीर्तन किया, वही प्रसाद घर में बनना चाहिए। तो ये काम होना चाहिए। साथ साथ में मंदिर के साथ साथ भोजनालय भी हमारा सही होना चाहिए। और कीर्तन करते हुए यही कह करके कल, अभी मैं कल हूँ, अब आप लोगों से मैं यही कहूँगा, चलेंगे कल आप लोग कीर्तन में, चलिएगा? हैं नहीं बोल रहे हैं? नहीं जाना है? हाथ उठा दीजिए एक बार, मैं भी देख लूँ कितने लोग जा रहे हैं। बड़े धीरे से हाथ उठा रहे हैं। कल फेरी में जो लोग जा रहे हैं वो हाथ खड़ा कर दीजिए। जिनको जिनको जाना है तो ऊपर भगवान के लिए उठाना है। वाह, धन्यवाद। वाह, हाँ सुनिए, देखिए ये हाथ आपने क्यों उठाया? भगवान के लिए। हाथ झुकना नहीं चाहिए, बहाना नहीं चलेगा। हमारे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कल्याण के लिए। जय जय श्री राधे श्याम। गिरिराज महाराज की जय, यमुना मैया की जय, गौ माता की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गा मैया की जय, श्रीमद् भागवत सप्ताह की जय। बोलो व्यास पे बैठे श्री भारती दीदी की जय। बार जोर से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की। आज आपके बीच में बेगमगंज धरा पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी पधारे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और गुरुदेव के चरण इस धरा पर पड़े हैं। इस बेगमगंज की धरा आपके चरण पावन से धन्य हो गई है। आपको बेगमगंज की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, बारंबार आपको प्रणाम। और आपके बताए हुए मार्ग पर ये बेगमगंज की मानस आपके बताए हुए मार्ग पर चलेगी। आपको कोटि कोटि बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। बोलिए कुछ। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हाँ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ क्या करते हैं हम? भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, पर रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से यह अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, और रसना पर हरि नाम नावे। तो हाँ अमृत है हरि नाम जगत में,
अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़े विषय विष पीना क्या हरि नाम